नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशी शर्मा और एग्ज़ाम लाइव चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करने जा रहे हैं कुछ अंतर और कुछ समानताएं। सबसे पहले हम स्वर संधि क्योंकि कर रहे हैं, स्वर संधि की आपको मैंने बताया था 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एक श्रेणी में है और यण और अयाधि एक श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को एक साथ रखेंगे और उसके बाद अयाधि और यण संधि करेंगे। तो आइए थोड़ी सी समानताएं देखते हैं, जिसके आधार पर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा सा भी आदमी भ्रमित ना हो किस प्रकार से। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं दीर्घ संधि पर। जैसे कि नाम से ही पता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्योंकि ये स्वर संधि है, इसीलिए स्वर में जब दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसे दीर्घ स्वर कहेंगे। अब देखिए, ये है दीर्घ का मतलब है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर अपनी ही जाति के स्वर से मिलेगा। और दीर्घ हो जाए, दीर्घ हो जाए जाए तो दीर्घ संधि होती है। जैसे पुस्तकालय है, अब ये पुस्तकालय में जो पुस्तक में जो अ है, आप देख रहे हैं इसका अ निकाल दिया है और इसमें आलय लिखा। ये अ और ये आ एक ही जाति के हैं, तो इन दोनों के स्थान पर हमने क्या कर दिया है, बड़ा आ कर दिया है। ये पुस्तक है, ये आधा था, इसमें ये आधा मिल गया, पूरा हो गया, और लय पुस्तकालय। दीर्घ संधि में केवल कुछ नहीं करना है, केवल जो स्वर है दोनों एक ही जाति के होंगे और बड़े हो जाएंगे। केवल इतना ध्यान रखना है, दीर्घ संधि की केवल एक ही विशेषता है, इसमें कुछ खास हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, होता भी नहीं है व्यक्ति कंफ्यूज। दूसरा हम आ रहे हैं गुण संधि में। अब देखिए, ये गुण संधि और वृद्धि संधि की कुछ आपसी विशेषताएं हैं। आप जानते ही हैं कि गुण संधि में जो प्रथम पद है, प्रथम का जो अंतिम स्वर होता है वो क्या होता है, अ या आ होता है। और उसके बाद क्या होता है, जो अंतिम पद का जो पहला स्वर होता है क्या होता है, भिन्न स्वर होता है। ठीक इसी प्रकार वृद्धि संधि में भी है। मैंने बताया था ना, इन दोनों की विशेषता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसी हैं। तो प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होगा, अ या आ होगा। और जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद क्या होगा, भिन्न स्वर होगा। मतलब शुरू वाला जो पद है उसमें अ या आ आएगा और
दूसरा जो पद है वो क्या होगा? भिन्न जाति का स्वर होगा। ये तो समानताएं हैं। अब दोनों में अंतर क्या होगा? कौन सी का वृद्धि हो जाएगी, कौन सी का गुण हो जाएगा? अब देखिए, जो गुण संधि है उसमें ये तो ऐसे का ऐसे रहता है, लेकिन जो ये लास्ट में है अंतिम पद का कौन सा भिन्न स्वर आएंगे, उसमें है एक तो ई या ई हो, दूसरा उ या ऊ हो, री या री हो, और री या री हो। लेकिन इधर क्या होगा? ये तो ऐसे कैसे रहेगा, लेकिन इसमें कौन सा होता है? ए या आई हो, ओ या औ हो। समझ में आ रहा है आपको कि ए जब ई या ई ओ री री अंत में आए तब गुण संधि होगी, और वृद्धि में जब ए आई ओ औ आए तो वृद्धि संधि होगी। ये डिफरेंस है। अब क्या बदल जाता है? ई और ई का क्या हो जाता है? ऊ और ऊ, री और री ये चेंज होंगे। ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऊ का ओ हो जाएगा। री का र हो जाएगा, और री का अल हो जाएगा। अब आ जाते हैं वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि में शुरू में तो जैसा मैंने बताया यही रहेगा, और इसमें यदि ये आते हैं तो इनमें से इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? चाहे ये आए चाहे ये आए, केवल बड़ा वाला ही होना है। ये आए या ये आए, दोनों के स्थान पर बड़ा वाला ही होना है, मतलब वृद्धि ही होगी और कुछ नहीं होगा। केवल इसमें चेंज केवल बड़ा ही हो जाना है, चाहे कोई सा भी हो। शुरू में यही आएगा, बाद में इनमें से कोई स्वर होगा, और बदलेगा क्या? ये हो या ये हो, बड़ा वाला हो जाएगा। इन दोनों ये में से कोई सा भी हो, बड़ा वाला हो जाएगा। तो आइए उदाहरण करते हैं थोड़ा। सबसे पहले हम गुण संधि का उदाहरण कर रहे हैं, जैसे कि है परोपकार। परोपकार में हम लिखते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? पर और उपकार, ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें क्या है? इसको अगर हम अलग करें तो पर इसका अ निकल गया, और ये उपकार, ये अ है पहले वाले पद में, ये प्रथम पद है उसका अंतिम स्वर है। ये प्रथम पद है उसका अंतिम स्वर है, ये अंतिम पद है उसका पूर्व। तो पहली शर्त है अ या आ रहा है, बाद में ई उ रील री आ रहा है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? इसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। पर तो क्या हो गया? ओ हो गया। मैंने बताया इसका ओ हो जाएगा, ये कह रहा है ओ हो जाएगा, तो परोपकार। ठीक है, अ जमा उ मिला तो क्या हो गया? परोपकार हो गया। आइए उसी प्रकार से हम देखते हैं इसमें किस प्रकार से होगा। कृष्ण और एकत्व। कृष्ण एकत्व है, इसको अगर अलग लिख देते हैं तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, कृष्ण और एकत्व। अब देखिए इसको अलग लिखते हैं, इसमें से अ निकाल देते हैं, ये अ निकल गया, ये ए है, और ये त्व, एकत्व है। पहले वाले पद का अ और बाद वाले पद में ए है, तो क्या ये दोनों मिलके कुछ नहीं होगा, केवल बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा? कृष्ण
इसने इसको पूरा कर दिया, बड़े आई की मात्रा लग गई। क त व, क त, प्रश्न एकत्व। अब ये तो हो गया दोनों की समानताएं। एक और उदाहरण कर लेते हैं। अब देखिए तंडुलोदन है, तंडुल शब्द ये हो गया और ओदन ये हो गया, चावल का भात मीनिंग होता है इसका। इसमें से अ निकाला, इसमें से अ निकाल दिया, ये ओ है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन दोनों के स्थान पर, बड़ा वाला हो जाएगा। तो इनके स्थान पर क्या हो गया, बड़ा ओ हो गया। तो कैसे लिखेंगे, तंडुल, ये मात्रा इस पर चल गई तो बड़ा ओ की मात्रा हो गई, और दन, तंडुल ओदन। तो इस ये केवल ये समानताएं, अ या आ आएगा और अंतिम स्वर भिन्न होगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें ई और ई होगा, ऊ होगा, री होगा, लेकिन उसमें ए आई ओ औ होगा। ठीक है, ये तो हुआ समानताएं और भिन्नताएं गुण संधि और वृद्धि संधि में। अब देखते हैं अयादि में और यण संधि में क्या अंतर और क्या ये समानताएं हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं अब यण संधि और अयादि संधि, दोनों में समानताएं और भिन्नताएं। तो समानताएं और भिन्नताएं के आधार पर हम यण संधि और अयादि संधि देख रहे हैं। अब देखिए यण में क्या होता है, यण में भी पहला ही बदलता है, अयादि में भी पहला ही बदलता है। देखिए पहला पद यण संधि में क्या है, पहला पद पहले पद का अंतिम स्वर और अंतिम पद का प्रथम स्वर। लास्ट वाला तो भिन्न स्वर होगा और शुरू में प्रथम पद का अंतिम स्वर क्या होगा, ई, इसमें भी कोई सा भी ही हो सकता है, ऊ, इसमें भी बड़ा ऊ, और आप समझ लीजिए ई का मतलब छोटा बड़ा कोई भी है, तो इस तरह से लिख देते हैं ई, ऊ, री और री होता है। और बाद वाला पद कोई भी भिन्न स्वर हो, ये नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, ई के साथ में ई नहीं मिलना चाहिए, कोई सा भी हो, चाहे ऊ हो, कोई सा भी स्वर हो, तब केवल इनके स्थान ही परिवर्तित होगा। ये कैसे रहेंगे, ऐसे के ऐसे बने रहेंगे। अब देखिए ई कैसे हो जाता है, ऊ को क्या हो जाएगा, री को क्या हो जाएगा और री को क्या हो जाएगा, केवल इनका ही स्थान परिवर्तित होता है। ठीक इसी प्रकार से अयादि संधि है, इसमें भी प्रथम पद
भिन्न हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, ए, आई और ओ और औ, पहले पद का अंतिम स्वर और अंतिम स्वर का पहला स्वर। पहले पद का अंतिम स्वर ए, आई, ओ होना चाहिए और अंतिम स्वर का प्रथम स्वर भी भिन्न होना चाहिए। इसमें भी अंतिम स्वर का अंतिम पद है उसका स्वर भिन्न होता है और कुछ नहीं अंतर बदलता। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी केवल इनका स्थान पर ही बदलाव होगा, ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। तो आइए देखते हैं यण संधि में क्या परिवर्तन होगा। ई को य हो जाएगा, ऊ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा और री को ल हो जाएगा। ये कैसा रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें ए को, इसमें इनके स्थान पर ई का य, ऊ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। ए और आई के स्थान पर पहले इसको ही करते हैं, इसका उदाहरण कर लेते हैं। अत्याचार शब्द है, और आचार। इसमें छोटा ई है, पहली शर्त पूरी कर रहा है, ई है, बाद में आ है, ठीक है। इसके भिन्न स्वर है। तो अब क्या होगा, ई का ही स्थान परिवर्तित होगा, क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ये आधा, ये आधा था। इसमें ऐसे कैसे लिखा गया, आ क्योंकि ये है और चार, अत्याचार, ठीक है। ई का स्थान परिवर्तित हुआ, ये सेम रहा, ऐसा का ऐसा ही रहा। अब देखते हैं अध्यक्ष, ऐसा ही एक और उदाहरण। ये अधि है और ये अक्ष है। ध में से ई निकलकर ये अ हो गया, ई के स्थान पर क्या हो गया, य हो गया। ये क्योंकि आधा है, ये आधा रह गया है और इस तरह से ये य को इसने पूरा कर दिया और ये क्ष, अध्यक्ष। इस प्रकार से ये हो गया है अध्यक्ष। अब इत्यादि और सेम इत्यादि शब्द भी होगा, इति और आदि, ठीक है। आपको न्यून करके दिखाते हैं फिलहाल। नी और ऊन, इसमें से हम न को ई निकाल दिया, ये ऊन हो गया। ई के स्थान पर य हो गया, न आधा था इसीलिए आधा रहा, ये में ऊ की मात्रा मिल गई और ये बड़ा ऊ हो गया और न न्यून हो गया। तो इस तरह से य को कब बदला, ई के स्थान पर य हो गया। तो अब ये तो हो गया ई का यण संधि में कि ई को य हो जाता है। अब देखिए इसका क्या, इसमें क्या चेंज हो रहा है, आइए इसको देखते हैं। मैंने ये कहा ये चार वर्ड ही आते हैं और यही चेंज होते हैं, यहाँ भिन्न स्वर ही रहेगा। ई को क्या हो जाएगा, आई को क्या हो जाएगा, ओ को क्या हो जाएगा और औ को क्या हो जाएगा। जो ए है उसको आय हो जाएगा, आई को क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ये बड़ा है, इसको अब, ये बड़ा हो गया, इसको आव। मतलब क्या है, यण और अयादि संधि में एक समानता है कि पहला ही बदलता है, पहला ही बदलता है, बाद वाला वैसे का वैसी रहेगा। इसमें भी पहला ही बदला और इसमें भी पहला ही बदलेगा। आइए करते हैं हवन।
चयन, हवन करते हैं। हवन में आप देख रहे हैं ये व है, हवन व कहाँ हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अर्थात हो और अन। ओ कब हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, अब हो जाता है। अब हम इसको अलग कर दिया है तो कैसे होगा, ये आधा हो गया, ये ओ हो गया और ये अन हो गया। अब आप देख रहे हैं ये जो है ओ है, ये और ये वाला ओ है, ये अ है, भिन्न जातीय स्वर है। तो अब इसके स्थान पर हम बता रहे हैं केवल ये, तो ऐसा कैसे रहेगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ के स्थान पर अब हो गया। ये आधा था, इसने इसको पूरा कर दिया, ह पूरा हो गया। व आधा था, इसने इसको पूरा कर दिया, व हो गया और न, हवन। ठीक है, ओ का अब हो गया, ओ शुरू में था, उसके स्थान पर अब होने से हवन पूरा हो गया। अब देखिए चयन करते हैं। चयन, आपको आवाज आ रही होगी, ये अय, अय किसको हो जाता है, यह किसको हो रहा था, चे और अन। ए को क्या हो जाता है, ए को क्या हो रहा था, आय हो रहा था। च था आधा, ए को आय हो गया और अन हो गया। इसने इसको पूरा किया, इसने इसको पूरा किया, तो क्या हो गया, च पूरा हो गया, य पूरा हो गया और न, चयन। उसी प्रकार से हम कर सकते हैं नायिका, धाविका। अब देखिए नायिका, नायक शब्द है, आप देख रहे हैं, और इका, इस तरह से। तो अब हम संधि कर रहे हैं क्योंकि हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैं शब्द बता रही थी कि स्त्रीलिंग के अर्थ पे। अब देखिए नायक शब्द है, आय लिखा हुआ है, इसका आय कब हो जाता है, जब ऐसे अनक वाली मात्रा हो। तो आय कब हो जाता है, ऐसे अनक की मात्रा होती है, ये मात्रा हो गई ऐसे अनक वाली। और इका, आई को क्या हो गया, अब इसको कर लेते हैं अलग, ऐसे है और इका है। आई की मात्रा को क्या हो गया, आय हो गया। इका है, न है, ये आधा था, ये आधा, हाँ ये है आधा, और इसने इसको पूरा किया, ना हो गया। यह है, यह आधा है, इस पर छोटी ई की मात्रा चढ़ गई, ई, और ये का, नायिका। इस प्रकार से कुछ डिफरेंस और कुछ समानताएं मैंने आपको बताई, यण संधि और अयाधि संधि। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, थोड़ी सी सिमिलरिटी है, थोड़ी सी, लेकिन आपको इस तरह इस वीडियो को पूरा देखने से आप इस कंफ्यूजन से दूर हो जाएंगे। कल हम व्यंजन संधि पूरा करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद।